परसेंटेज के पार्ट 10 को आज हम सॉल्व करेंगे और इस वीडियो में हम 131 से लेकर के 145 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आर.एस. अग्रवाल की बुक से हम परसेंटेज को सॉल्व कर रहे हैं और ये इसका 10वां पार्ट है। इससे पहले हमने इसके 130 तक के क्वेश्चन को कवर कर लिया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आप उनको भी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम बिना किसी देरी के यहाँ पर वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं इसमें 131 नंबर क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 131 दिए गए। यहाँ पर ये बोला गया कि किसी जनपद की जनसंख्या 8500 है में प्रथम वर्ष 20% की वृद्धि हो तथा दूसरे वर्ष में 25% की वृद्धि हो तो 2 वर्षों के बाद जनसंख्या कितनी होगी, यह हमें बताना है। तो देखिए सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ से जनसंख्या वाले क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। अब वहाँ की जो देखिए जनसंख्या दी गई है हमें, वो कितनी दी गई है, 8500 के बराबर दी गई है। तो यहाँ पर हम सीधा सीधा 8500 लिख लेंगे। और इसमें क्या हुआ देखिए, पहले साल 20% की वृद्धि हुई है। तो 20% की वृद्धि का मतलब यानी कि 1/5 होता है 20% का मतलब। तो सीधा सीधा 5 के ऊपर 1 की वृद्धि हो जाएगी, यानी कि इसका निकालेंगे हम 6/5। और दूसरे साल में 25% की वृद्धि होती है। 25% का मतलब होता है 1/4, यानी कि यहाँ से 4 के ऊपर 1 की वृद्धि। तो यहाँ से हम देखिए इसका निकालेंगे सीधा सीधा 5/4। तो देखिए इसको मैंने डायरेक्टली इसलिए लिखा है कि आपको भी यहाँ पर ऐसे ही लिखना है, वरना आप देखिए इसको ऐसे लिखेंगे कि पहले साल में 20% की वृद्धि हुई है, इसका मतलब क्या होता है 1/5 के बराबर होता है। तो देखिए 5 के ऊपर क्या हो रही है, 1 की वृद्धि हो रही है। तो यहाँ कितना लिखेंगे हम, डायरेक्टली लिखेंगे हम इसका 6/5। या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, देखिए 100 के ऊपर हो रही है, उसमें 20% की वृद्धि, तो यहाँ होता है 120/100। अगर यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर ये 8500 लिखा हुआ है, तो इसमें हमें 20% की वृद्धि करनी है, तो हम क्या लिखते हैं सीधा सीधा 100 के ऊपर वृद्धि यानी कि 120/100 लिखते हैं। अब देखिए ये 0 से 0 खत्म, 2 से काटेंगे हम इसको, 2 छंग 12, 2 से इसको काटेंगे हमने, 2 पंजे 10, तो 6/5 ही हम लिखेंगे। तो यही हमने डायरेक्टली लिखा है। तो इसको देखिए हमने डायरेक्ट लिखना है, पूरा के पूरी वैल्यू को हमें नहीं लिखनी, इसको सॉल्व नहीं करेंगे हम, पूरा डायरेक्ट लिखेंगे ताकि हमारा टाइम भी यहाँ से बचेगा और क्वेश्चन हम जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए देखिए अब आप वीडियो को शुरू से देख रहे हैं तो इसको करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए फाइनली आंसर क्या आएगा हमारा, वो हमसे पूछा गया है। तो 5 से 5 कैंसिल कर देंगे हम, 2 से इसको काटेंगे हम, 2 3 6, 2 से इसको काटा हमने, 2 दूना में 4, 2 से इसको काट लेंगे हम, 2 चौक 8 हो जाएगा, यहाँ ये 2 चौक 8 और यहाँ जाएगा 2 दूना में 4, 2 पंजे 10 और 0 का 0। 4250 की मल्टीप्लाई हम 3 में कर देंगे, तो यहाँ जाएगा 0, 3 पंजे 15 का 5 हासिल 1, 3 दूना में 6 और 1 7 का 7, 3 चौक 12 का 12, 12750 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 2 वर्ष के बाद जो वहाँ की जनसंख्या होगी वो कितनी होगी, 12750 के बराबर होगी। तो बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 132, किसी संपत्ति का मूल्य प्रति वर्ष उसके प्रारंभिक वर्ष की तुलना में 10% कम हो जाता है। 10% कम होने का मतलब वैल्यू 10 से 9 हो जाती है। बोला गया कि यदि संपत्ति का वर्तमान मूल्य यहाँ पर देखिए 81,000 रुपये है, तो 2 वर्ष पहले उसका मूल्य कितना था। हमें नहीं पता कि मान लीजिए उसका प्रारंभिक मूल्य कितना था, ये हमें बताना है। तो मान लीजिए x था। अब इसके अंदर क्या हो रही है, पहले साल में 10% की कमी हो रही है और दूसरे साल में भी 10% की कमी हो रही है, मतलब वैल्यू 10 से वैल्यू 9 हो जा रही है। तो दूसरे साल में भी क्या होगी, वैल्यू 10 से वैल्यू 9 हो जाएगी, यानी कि इसके ऊपर देखिए 10% का मतलब होता है 1/10, 10 से वैल्यू में 1 की कमी यानी कि 9/10 हो जाएगी वो। और इस प्रकार दूसरे साल में जो उसका कीमत निकल के आएगी वो कितनी आ जाएगी, 81,000 के बराबर यहाँ पर इसकी कीमत आ जाएगी। तो प्रारंभिक कितनी होगी यह हमें बताना है। तो सीधा सीधा देखिए यहाँ से कट जाएगा, ये 9 नम कितने होते हैं, ये 81 के बराबर होता है। तो 81 से 81 कैंसिल, बट्टे में यहाँ पर ये 100 लिखा हुआ है, तो ये बराबर के स्थिति आगे गुणा में चला जाएगा, तो यहाँ 2 जीरो और बढ़ जाएंगे। तो सीधी सीधी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 लाख आ जाएगी। तो सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जो 2 वर्ष पहले उसकी मूल्य था वो कितना था, 1 लाख रुपए था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 133। यहाँ पर एक गांव में प्रतिवर्ष 10% बच्चे की वृद्धि होती है। यदि वर्ष 2003 में बच्चों की जो संख्या है वो 2000 है, तो वर्ष 2006 में बच्चों की जनसंख्या यानी कि बच्चों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, ये हमें बताना है। यहाँ पर देखिए समय कितना दिया गया, यहाँ पर ये 2003 से 2006 यानी कि 3 साल यहाँ पर वृद्धि हो रही है। 3 साल कितने की वृद्धि हुई, हर साल 10% की। अब देखिए यहाँ पर हम 3 बार इसको ऐसे नहीं लिखेंगे कि 10 से 9 की वृद्धि, 10 से 9 की वृद्धि, 10 से 9 की वृद्धि, यहाँ ठीक है 10 से 11, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ पर ये हो जाएगा देखिए 1/10। देखिए ये तो यहाँ पर प्रारंभिक है, यहाँ पर उसका ये फर्स्ट है, यानी कि पहले वाली के हो जाएगा। यहाँ पर मान लीजिए ये पहले वाला है
और यहाँ पर ये वृद्धि के बाद वाले रेशो हम यहाँ से निकाल लेंगे। अब देखिए उसमें पहले रेशो मान लीजिए उसकी जो जनसंख्या थी वो 10 थी और इस पर 10 से 1 की वृद्धि होगी तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से 11 हो जाएगी, क्योंकि 10 के ऊपर 1 की वृद्धि हो जाएगी। क्वेश्चन में बोला गया कि हर साल 10% की वृद्धि होती है और इस प्रकार देखिए 3 साल की वृद्धि हो रही है, यानी कि 3 बार वृद्धि होती है। तो 3 बार यहाँ पर हमें दिया गया है, ये 3 साल की यहाँ पर ये वृद्धि हो रही है। तो 3 साल के लिए हम क्या कर देंगे, इसका सीधा सीधा हम इसका क्यूब कर देंगे। क्यूब क्यों किया हमने, क्योंकि यहाँ पर 3 साल है, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, पहले साल में वैल्यू 10 से 11 हो गई तो दूसरे साल में भी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 10 से 11 हो जाएगी और तीसरे साल में भी इसका रेशो क्या हो जाएगा, 10 से ये 11 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर कितना आएगा निकल के देखिए, इनका तीनों का मल्टीपल 1000 के बराबर आ जाएगा और 11 का क्यूब होता है यहाँ पर 1331 के बराबर। तो 1000 का मान हमें पहले दिया हुआ है किसके बराबर है, यहाँ पर ये 2000 के बराबर है। तो 3100 यानी कि 1331 का वैल्यू हम निकाल लेंगे, या फिर हम इतना लंबा इसको ना लिख करके हम क्या करेंगे, सीधा सीधा इनका 3 साल है तो 3 का क्यूब कर देंगे हम। तो देखिए यहाँ ये 10 का क्यूब निकल के आ जाएगा, कितना होता है यहाँ पर, ये 1000 के बराबर होता है। और 11 का क्यूब कितना होता है, ये याद होना चाहिए आपको, ये 1331 के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमें 1000 की वैल्यू दी गई है और हमसे क्या पूछा गया, यहाँ पर 1331 का मान हमने बताना है, यानी कि 3 साल बाद क्या होगा ये हमें बताना है। तो ये किसके बराबर है, देखिए ये 1000, ये 2000 के बराबर है। तो ये इसका 2 गुना है, तो इसका भी हम क्या करेंगे, इसका भी हम 2 गुना कर देंगे। तो 2 गुना जब हम करेंगे, 31 गुना होते हैं 62, 13 गुना में हो जाएगा यहाँ पर 26, तो यहाँ जाएगा ये 2662 के बराबर। तो 2662 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बच्चों की जो संख्या होगी वो 2 साल यानी कि 2006 में 2003 से 2006 में वो कितनी हो जाएगी, 3162 के बराबर हो जाएगी। तो 3162 यहाँ पर नहीं दिया गया, तो ऑप्शन ई होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 134 ने यहाँ पर दिया गया है कि किसी कस्बे की जनसंख्या में पहले वर्ष तो 5% की वृद्धि हो रही है तथा दूसरे वर्ष में यहाँ पर 5% की कमी हो रही है। यदि दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या 7980 है तो पहले वर्ष के प्रारंभ में जनसंख्या कितनी थी, हमें बताना है। तो मान लीजिए हमें नहीं पता कि पहले वर्ष में कितनी थी, तो हमने मान लिया x थी। अब इसमें होया क्या है, पहले शुरू में तो 5% की वृद्धि हुई है, 5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/20, तो 20 पर 1 की वृद्धि यानी कि यहाँ जाएगा सीधा सीधा ये 21/20 के। और दूसरे साल में 5% की कमी हुई है, यानी कि देखिए 5% मतलब 1/20, तो 20 के ऊपर 1 की कमी, तो यहाँ जाएगा ये 19/20। तो डायरेक्टली हम यहाँ पर वैल्यू को लिखेंगे, पूरा नहीं लिखना है कि 100 पर 5 की वृद्धि तो 105/100, फिर 95/100, काट कूट के हमारा वैल्यू जो आएगी वो 21/20 और 19/20 ही आएगी। और फाइनली जो यहाँ पर इस तरीके से उसकी संख्या बचेगी वो कितनी बचेगी, यहाँ पर देखिए 7980 के बराबर यहाँ पर ये बचेगी। तो x का मान कितना होगा, बस यहाँ से हमें x की वैल्यू निकाल लेनी है। देखिए इसको सीधा सीधा हम काट लेते हैं, तो 7 से काट लेंगे पहले हम, 7 या 21 हो जाएगा यहाँ पर, ये 7 से इसको काटेंगे हम, 7 एकम 7, 7 एकम 7, यहाँ 2 बचेगा, ये 7 चौक 28 हो जाएगा ये। देखिए 19 से काट लेते हैं हम इसको, 19 छंग होते हैं कितने 114, तो 19 से जाएगा ये 6 बार यानी कि यहाँ जाएगा ये 60, और फिर देखिए 19 छंग 114, 19 पंजे 95, 19 छंग 114, फिर 3 से काट लेते हैं हम इसको, तो 3 से इसको काटेंगे हम, 3 दूना में कितना, ये 3 दूना में 6 यानी कि 20 आ जाएगा। अब देखिए 20 यहाँ पर भी है, ये 20 बटे में है, यहाँ पर ये 20 बटे में है, तो 20 नीचे कितना हो जाएगा, 20 का स्क्वायर 400, तो 400 ये बटे में है, बराबर के इस तरफ आ गया, ये गुणा में आ जाएगा, तो इसके गुणा हम 20 में 400 से कर देंगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये 4 दूना में 8, तो 8000 आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन डी। जो प्रारंभ में वहाँ पर जनसंख्या थी वो कितनी थी, तो वो थी 8000 के बराबर। तो बस हमें यहाँ पर देखिए जो ग्रीन कलर में लिखा है हमने, ये इतनी इतनी इक्वेशन आपको लिखनी है और उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए काट कूट के इसको सॉल्व कर लेना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 135। यहाँ पर एक राज्य की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि हुई। यदि वर्ष 2003 में इस राज्य की जनसंख्या 15 लाख है तो वर्ष 2005 में इसकी जनसंख्या कितनी होगी, ये हमें बताना है। तो देखिए 2003 से क्या हो रही है, वो 5 हो रही है, इसका मतलब 2 साल यहाँ पर दिया गया, 2 साल का गैप। तो 2 साल में कितनी वृद्धि होगी, 2 साल में हमें बताना है यहाँ पर, तो 2 साल का हम यहाँ से निकाल लेंगे। दर कितनी दी गई है हमें यहाँ, 10% के बराबर दी गई है, और 10% का मतलब कितना होता है, 1/10 के बराबर होता है। तो 10% की वृद्धि हो रही, तो पहले साल में वैल्यू में 10 से क्या हो जाएगा चेंज, 11 का आ जाएगा। अब समय 2 साल का है तो हम सीधा सीधा इनका स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर, तो स्क्वायर करके रेशो कितना आ जाएगा, पहले का तो देखिए रेशो 100 था, तो मान लीजिए पहले उसकी संख्या कितनी थी, 100 थी, अभी कितनी हो जाएगी बढ़ करके वो
121 के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से हमने 121 की वैल्यू निकाल ली है। तो हमें दिया गया है कि वर्तमान उसकी जो पहले जनसंख्या थी वो 15 लाख थी और बाद में कितनी होगी ये हमें बताना। तो देखिए ये तो रेशो है वो पहले का है और ये जो रेशो हमने निकाला है ये बाद का रेशो है, जो बढ़ने के बाद कितनी होगा। तो 100 का मान जो दिया गया हमें ये किसके बराबर है, 15 लाख के बराबर है। तो इसका मान कितना होगा ये हमें निकाल लेना है, यानी कि ये जो 15 है ये किसका मान है, ये 100 का मान है और 121 की वैल्यू किसके बराबर होगी ये हमें निकालना है। तो सीधी सीधी हम 15 से इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 15 का 15 का 5 यहाँ 1 लगेगा, ये हासिल 15 दूना 30 और 1 31 का 1 हासिल 3 यहाँ आ जाएगा, ये 15 का 15 और 3 यहाँ आ जाएगा, ये 18 का 18 और बट्टे में यहाँ पर ये 100 है तो यहाँ से ये 2 जीरो हट के यहाँ पॉइंट लग जाएगा, ये 18,15,000 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यानी कि 18.15 लाख के बराबर होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो किसी में भी नहीं दिए गए तो ऑप्शन ई होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसकी जो जनसंख्या होगी यहाँ पर देखिए 2005 में वो 18.15 लाख के बराबर होगी। क्वेश्चन नंबर 136 यहाँ पर दिया गया है कि एक नगर की जनसंख्या यहाँ पर 48,600 है। तो देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। जनसंख्या के क्वेश्चन इतने हार्ड लेवल के नहीं पूछे जाते हैं और जनरली देखिए जो बैंक के सवाल होते हैं इनमें 5 ऑप्शन दिए गए थे, यहाँ पर एक ऑप्शन ये बेफालतू का दे देते हैं यहाँ पर ही, ताकि यहाँ पर क्या है पूरा डाटा हम कैलकुलेट कर सके। बाकी जनरली देखिए एसएससी हो या रेलवे एग्जाम हो या पुलिस का एग्जाम हो, इनमें ज़्यादातर 4 ही ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। ये बैंक में आए हुए सवाल है, इनमें 5 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, इनमें से कोई नहीं यहाँ पर ये एक्स्ट्रा ऑप्शन है एक। तो यहाँ दिया गया कि 48,600 यदि पहले वर्ष में इसमें 25% की वृद्धि तथा दूसरे वर्ष में यहाँ पर 8% की कमी हो, घटोतरी का मतलब कमी हो, तो 2 वर्ष के बाद अंत में क्या होगा, इस नगर की जनसंख्या कितनी होगी ये हमें बताना है। तो देखिए वर्तमान में जो उसकी जनसंख्या हो कितनी है यहाँ पर ये 48,600 के बराबर है। अब इसमें क्या हुआ, पहले साल में 25% की वृद्धि होगी, मतलब 25% का मतलब 1/4, तो 4 से 5 हो गई, यानी कि 4 5/4 यहाँ से हम निकाल लेंगे इसका। और दूसरे साल में क्या हुआ, वहाँ पर 8% की कमी हो गई। 8% का मतलब क्या होता है, देखिए 2/25 के बराबर होता है ये। 8% का अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर, ये देखिए 4 दूना में 8 और 4 से 100 को काटेंगे 25, तो 25 पहले थी, 2 की इसमें कमी आ जाएगी अब क्योंकि कमी हो रही है 8% की, तो 23। तो यहाँ जाएगा देखिए 23 बटे में कितना आ जाएगा, ये 25। तो बस यहाँ से हमें फाइनल आंसर निकाल लेना है अपना, इसको सॉल्व करके। तो इसको काट लेंगे हम, देखिए यहाँ पर ये इसको जब हम काटेंगे तो पहले हम इसको 4 से काट, तो देखिए यहाँ ये 25 चौका 100 हो जाएगा, 4 के गुणा हम इसमें 25 में करेंगे तो 100 और 100 से ये 100 कैंसिल, यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हम कर देंगे यहाँ पर ये। तो फाइनली अब हम इनके गुणा कर लेंगे तो 23 पंजे कितने होता है, 115 के बराबर होता है। तो यहाँ जाएगा ये 48, यानी कि 486 गुणा में यहाँ 23 पंजे 115, इनकी मल्टीप्लाई हम कर लेंगे तो यहाँ जाएगा देखिए 5 छंग 30 का 0 आ जाएगा यहाँ पर ये, 5 छंग 30 का 0 हासिल 3 लगेगा यहाँ पर ये। अगला नंबर देख लेते हम यहाँ पर, यहाँ जाएगा देखिए 5 अट्ठे 40 और यहाँ जाएगा ये 6 कम 6, 40 और 6 46, 46 और 3 कितना हो जाएगा यहाँ पर ये 49, 49 का 9 यहाँ पर कैरी, अब कितने बचेंगे यहाँ ये 4 बचेंगे। तो यहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं कि लास्ट में जो हमारे नंबर आएगा ना गुणनफल वो 90 आएगा, और 90 देखिए यहाँ पर किसी भी ऑप्शन में नहीं दिए गए, तो इसको पूरा भी हमें सॉल्व नहीं करना है। हम देख लेंगे कि चारों ही ऑप्शन में लास्ट में 90 नहीं दिया गया है, तो एक ही ऑप्शन है यहाँ पर, इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन ई हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो पूरा सॉल्व हम जब करते, जब मान लीजिए किसी ऑप्शन में यहाँ पर 90 दे दिया गया था तो हम अब आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते, लेकिन यहाँ पर है ही नहीं किसी में भी 90, तो आंसर हमारा इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, तो हमें इसको पूरा सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। अगला देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 137। यहाँ पर 3 वर्ष पूर्व एक कस्बे की जनसंख्या देखिए 1,60,000 थी, यदि यह प्रतिवर्ष क्रम से 3%, 2.5% और 5% की दर से बढ़ती है तो इसकी वर्तमान जनसंख्या क्या होगी ये हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पर लिखने का ही तरीका आपको मेन है, यहाँ पर बस आप कैसे क्वेश्चन को लिखते हैं ये इंपॉर्टेंट करता है कि वर्तमान देखिए जनसंख्या उसकी कितनी है, 1,60,000 के बराबर है। अब या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि देखिए 100 पहले उसकी जनसंख्या 100% होती है मान लीजिए, अब उसमें 3% की वृद्धि होगी, मतलब यहाँ पर आ जाएगा 103 बटे में यहाँ आ जाएगा ये 100 के बराबर। फिर देखिए यहाँ पर ये 2.5% दिया गया और 2.5% का मतलब होता है 1/40, तो देखिए इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 2.5%, वो होता है यहाँ पर 1/40 के बराबर, मतलब 40 के ऊपर 1 की वृद्धि हो जाएगी। तो फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद होनी चाहिए ताकि आप इनको जल्दी लिख पाएंगे।
तो 40 के ऊपर यहाँ 1 की वृद्धि हो जाएगी, तो 41 बटे में 40 आ जाएगा, और 5% का मतलब होता है 1 बटे 20, तो यहाँ आ जाएगी 21 बटे में 20 के बराबर, क्योंकि 20 के ऊपर 1 की वृद्धि। अब देखिए इसको हम सॉल्व कर लेंगे, फाइनली आंसर हमारा यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो देखिए 1 2 3 और ये 4, नीचे 4 जीरो है, ऊपर ये 4 जीरो, तो 4 जीरो से 4 जीरो हम कैंसिल कर देंगे, और नीचे यहाँ कितना है, ये 4 दूना में 8 हो जाएगा, ये 8 से इसको काटेंगे तो 8 दूना में 16 आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये 2 गुणा में यहाँ आ जाएगा ये 103, गुणा में यहाँ आ जाएगा ये 41, गुणा में आ जाएगा ये 21। तो देखिए इतनी लंबी हम गुणा नहीं करेंगे, हम इसको थोड़ा ही सॉल्व करेंगे, आंसर हमारा फाइनली आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, देखिए 2 तिया होते हैं 6, यहाँ आ जाएगा 6, और 6 कम 6 हो जाएगा, 6 कम 6 हो जाएगा, तो लास्ट में यानी कि इकाई अंक जो आएगा ना हमारा सॉरी, तो देखिए इस क्वेश्चन में जो लास्ट में हमारा इकाई अंक आएगा वो 6 आएगा, और एक ही ऑप्शन में 6 दिया गया है, तो हम पूरा सॉल्व नहीं करेंगे इनको। तो देखिए यहाँ पर आसानी से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, यानी कि ऑप्शन पर भी आपको नज़र मारनी है, यानी कि क्वेश्चन को सॉल्व करते करते जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ऑप्शन से भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यानी कि 20 क्वेश्चन मान लीजिए एग्जाम में आ रहा है, तो 4 से 5 क्वेश्चन तो आपके ऑप्शन देखते ही सॉल्व हो जाते हैं, जिसमें आपको एक ही स्टेप में आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अब देखिए इतनी लंबी अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा समय लग जाएगा, लेकिन फाइनली आंसर हमारा यही आएगा, क्योंकि एक ही ऑप्शन दिया गया है जिसके लास्ट में इकाई अंक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसकी जो वर्तमान जनसंख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, अब 1,77,366 के बराबर हो जाएगी। तो अगला देख लेते हैं हम, 138 नंबर का यहाँ पर दिया गया है कि एक मकान का जो मूल्य है वो यहाँ पर दिया गया है 5 लाख के बराबर है, तथा इसके मूल्य में 10% प्रतिवर्ष कमी आती है, तो कितने वर्षों में इसका जो मूल्य हो जाएगा वो 3,64,500 के बराबर हो जाएगा, ये हमें बताना है। तो देखिए रेशो ले लेंगे हम, इनका रेशो काट लेंगे। कैसे, अब देखिए यहाँ पर ये 2 जीरो तो हम यहाँ के यहीं काट देते हैं इसके, तो देखिए 2 जीरो हमने काट दिए, तो मान लीजिए उसका जो मूल्य है वो 5,000 है। अब 5,000 से उसका मूल्य कितना हो गया यहाँ पर, ये यहाँ हो जाएगा ये 3645 के बराबर, 3645 हो गया ये। अब देखिए फिर से काट लेते हैं हम इसको, फिर से काट लेंगे किससे, हम 5 से, तो 5 से इसको काटेंगे हम, यहाँ बचेगा ये 1,000, और यहाँ पर बचेगा ये कितना, देखिए 5 से इसको काटेंगे हम, तो यहाँ आ जाएगा ये 5 सत्ते 35, यहाँ 1 बचा, 5 दूना में 10 और 5 में 45। अब देखिए अगर आपको याद हो तो 1,000 क्या होता है, ये 10 का क्यूब होता है, और 729 जो होता है ये 9 का क्यूब होता है। तो देखिए यहाँ पर ये 10 का क्यूब है और ये 9 का क्यूब है, यानी कि यहाँ ये 3 आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी निकल के 10, और यहाँ से कितनी आ जाएगी 9, मतलब देखिए 10 के ऊपर यहाँ 1 की कमी हो जाएगी, तो परसेंट में कितनी हो रही है, 10% की कमी, और यही क्वेश्चन में दिया गया था कि 10% की कमी हो रही है। इसका मतलब हमारा जो आंसर आएगा वो 3 साल आएगा। ये देखिए 10 का क्यूब है और ये 9 का क्यूब है, तो रेशो लेकर के ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे ताकि हमारा आंसर जल्दी आ जाएगा और कन्फ्यूज़न भी आपको नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 139 है, टोटल 145 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम इस वीडियो में। अगला देख लेते हैं हम, एक नए स्कूटर का जो मूल्य है वो देखिए 25,000 रुपये है। प्रत्येक वर्ष के अंत में इसका मूल्य जो है उस वर्ष के आरंभ के मूल्य का 80% रह जाता है। 80% रह जाने का मतलब ये है कि उसमें हर साल 20% की कमी हो रही है। ये इसका उल्टा सोच सकते हैं आप, अगर 80% रह रहा है वो, तो इसका मतलब 20% की उसमें कमी हो रही है। तो अल्टीमेटली यही क्वेश्चन दिया गया है कि उसमें हर साल 20% की कमी हो रही है। 3 साल बाद क्या होगा, स्कूटर का मूल्य कितना होगा, ये हमें बताना है। अब देखिए उसमें 20% की कमी हो रही है, इसका मतलब क्या है, 1/5, 5 से वैल्यू 4 हो रही है। ये तो देखिए उसका मूल्य पहले वाला था, और जो अभी वाला मूल्य है वो कितना है, यानी कि अब वाला मूल्य या फिर बाद वाला जो भी है, तो अब यहाँ से हम निकाल लेंगे। पहले देखिए उसका मूल्य 5 था, अब इसमें 1 की कमी हो जा रही है तो वो 4 रह जाता है। और ऐसा जो होता है वो 3 साल तक होता है, हर साल के लिए होता है। तो 1 साल में ये है, तो 3 साल के लिए हम क्या करेंगे, इनका रेशो ले लेंगे। तो 3 साल में हम क्यूब कर देंगे इनका, तो यहाँ इनका रेशो निकल के आ जाएगा पहले का और अब का 125, यहाँ आ जाएगा ये, और यहाँ जाएगा 4 का क्यूब 64 के बराबर। मतलब 125 की वैल्यू हमें दी गई है, 64 की वैल्यू हमें यहाँ से निकाल लेनी है। तो बस यहाँ से हमें इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए 125 का जो मान हमें दिया गया है वो किसके बराबर दिया गया, यहाँ पर ये दिया गया हमें 25,000 के बराबर। तो यहाँ आ जाएगा ये 25,000, ये इसका कितने गुना है ये हम यहाँ से देख लेंगे। 25 से देखिए हम इसको काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा 25 पंजे 125, 5 से इसको काटेंगे 5 दूना में 10, तो ये इसका 200 गुना है। तो हम क्या करेंगे, इस 64 का भी हम
200 गुना कर देंगे। बस यहाँ से इसको सॉल्व कर लेना में, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 2 जीरो तो ऐसे ही आ जाएंगे, ये 2 चौक 8 आ जाएगा यहाँ पर ये, और 2 छंग 12 का 12, तो देखिए 12,800 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी। जो उसका स्कूटर का मूल्य रह जाएगा 3 साल के बाद, उसमें हर साल अगर 20% की कमी होगी तो 12,800 के बराबर वो रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 140 है यहाँ पर, एक मशीन का मूल्य 10% वार्षिक दर से घटता है, यह 3 वर्ष पूर्व खरीदी गई थी, यदि इसका जो वर्तमान मूल्य है वो यहाँ पर दिया गया है कि देखिए 8 लाख, यहाँ पर 87,480 है, यहाँ पर लाख नहीं में ये 87,480 है इसका वर्तमान मूल्य, तो इसका जो क्रय मूल्य था वो कितना था ये हमें बताना है। अब देखिए 3 साल दिया गया यहाँ पर, इसको भी हम ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं, या तो हम रेशो ले लेंगे या फिर एक्स मान के भी सॉल्व कर लेगा आप। मान लीजिए उसका जो पहले मूल्य था वो एक्स था, अब इसमें देखिए हर साल 10% की कमी हो रही है, मतलब वैल्यू 10 से वैल्यू 9 हो जा रही है, 10 पे यानी कि 1 की कमी हो जाएगी, यहाँ पर फिर से हम इसमें कर देंगे और यहाँ पर फिर से हम इसमें 9 से 10 कर देंगे, क्योंकि हर साल उसमें 10% की कमी हो जा रही है, और तीसरे साल कमी होने के बाद जो उसका मूल्य बचता है वो कितना बचता है यहाँ पर, 87,480 के बराबर ये बचता है। तो बस यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, या फिर हम इनका रेशो ले लेते हैं, तो रेशो भी निकल के ये आ जाता है 1000 और 729। तो देखिए 729 का मान हमें दिया है, 1000 का हम निकाल लेते हैं, तो काट लेते हैं हम सीधा सीधा 9 से इनको काटते जाएंगे हम, तो यहाँ जाकर देखिए 9 9 81, यहाँ कितना बच जाएगा 9 9 81, यहाँ 6 बचेगा, ये 9 सत्ते हो जाएगा 63, यहाँ 1 बचा, और फिर यहाँ आ जाएगा 9 दूना में 18। फिर से एक बार और 9 से हम इसको काट लेंगे, हम 9 से इसको काटेंगे, हम 9 एकम 9, यहाँ 0 आ जाएगा, ये 9 अट्ठे 72, तो 1080। फिर से हम इस वाले 9 से इसको काट लेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर ये, तो यहाँ आ जाएगा 9 एकम 9, 9 दूना में 18, और यहाँ एक 0, 120। अब देखिए 120 है और ये बट्टे में यहाँ पर ये 3 जीरो है, यानी कि ये 1000 लिखा हुआ है, ये बट्टे वाला 1000 इधर जाकर ये बराबर के इस तरफ जाकर ये गुणा में आ जाएगा, तो 120 में हम क्या करेंगे, सीधा सीधा इस 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 1,20,000 के बराबर आ जाएगा। तो देखिए 1,20,000 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी कि जो इसका क्रय मूल्य था वो कितना था, ऑप्शन सी हो जाएगा, 1,20,000 के बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 141 है, एक मशीन का क्रय मूल्य देखिए 2 लाख रुपए है, यदि इसका 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो, अवमूल्यन का मतलब इसमें कमी हो, तो 3 वर्ष बाद इसका मूल्य कितना होगा। तो देखिए ये तो अभी का मूल्य है, यहाँ पर अब का है, और ये कमी होने के बाद वाला यहाँ से हम निकाल लेंगे। कितने की कमी हो रही है हर साल, 10% की, मतलब वैल्यू 10 से कितनी हो जा रही है, 9 हो रही है। 10% का मतलब उस पर 10 के ऊपर 1 की कमी हो रही है, और ऐसा जो होता है वो कितने साल तक होता है, 3 साल तक होता है, तो हम इसका क्यूब कर देंगे, तो देखिए यहाँ से निकल के आ जाएगा ये रेशो 1000, रेशो में कितना आ जाएगा 729, यानी कि 9 का क्यूब होता है 729 के बराबर। अब 1000 की वैल्यू हमें दी गई है और 729 की वैल्यू हमें निकाल लेनी है, तो जो 1000 दिया गया है मानिए किसके बराबर है, ये 2 लाख के बराबर दिया गया है, तो यहाँ 2 2 4 और एक 5 जीरो आ जाएगा, तो ये इसका कितने गुना है, देखिए 3 जीरो 3 जीरो कैंसिल, ये इसका 200 गुना है। तो हम क्या करेंगे, इस 729 का भी हम 200 गुना कर देंगे, तो 200 गुना करने के बाद आंसर आ जाएगा हमारा, देखिए 2 जीरो तो ऐसे आ जाएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे हम 729 में, तो यहाँ कितना आ जाएगा 29 गुना होता है 58, 7 दुना में 14, तो 1458 का मतलब क्या है, ये देखिए यहाँ आ जाएगा ये 1,45,000, यहाँ पर आ जाएगा ये 14 लाख, कितना है ये, इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,45,800 के बराबर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 142 नंबर का दिया गया यहाँ पर, एक व्यक्ति ने देखिए 729 नहीं 72,900 रुपये में एक भूखंड खरीद कर उस पर क्या किया, उसको यहाँ पर बोला गया है कि देखिए 1,33,100 रुपये की लागत में मकान उस पर बना दिया। अब आगे बोला गया कि यदि यहाँ पर देखिए भूखंड के मूल्य में 10% वार्षिक दर से वृद्धि हो तथा बिल्डिंग के मूल्य में यहाँ पर 10% वार्षिक दर से कमी हो, तो कितने समय बाद दोनों का मूल्य एक समान हो जाएगा। तो वैसे तो देखिए क्वेश्चन इजी है, अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आप पढ़ते पढ़ते इसका आंसर लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखिए ये 2 जीरो इसके ख़त्म कर दें यहाँ से, और 2 जीरो आप यहाँ से ख़त्म कर दे, तो ये जो 729 दिया गया है ये तो देखिए 3 का क्यूब होता है, और जो 1331 होता है ये किसका क्यूब होता है, तो ये देखिए ये 11 का क्यूब होता है, मतलब इन दोनों के बीच में जो कॉमन वैल्यू है वो 10 है, तो समय कितना आ जाएगा हमारा 3 साल के बराबर आ जाएगा, ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्योंकि यहाँ पर देखिए ये जो
729 है, ये सीधा सीधा 9 का क्यूब और 1331 ये 11 का क्यूब हमें दिया गया है। अब यहाँ पर 10% की हमें वैल्यू दी गई है, तो देखिए 10% की यहाँ पर कमी हो रही है और उसमें 10% की उसमें वृद्धि हो रही है। तो कॉमन लाने के लिए उसमें 3 साल हमें जाना पड़ेगा, 3 साल इधर और 3 साल इधर, तब जा करके वैल्यू उनकी इक्वल हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो इसका आंसर तो आसानी है। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हम, वीडियो लंबी नहीं होगी हमारी इससे, तो सॉल्व कर सकते हैं आप भी, कोई इतना मुश्किल सवाल नहीं है वो। तो 143 नंबर देख लेते हैं हम। प्रत्येक वर्ष के अंत में क्या हो रहा है, यहाँ पर वर्ष के अंत में तालाब में मेंढकों की जो संख्या में 10% की वृद्धि होती है। अब वर्ष के शुरू में जो है 2004 में तालाब में यहाँ पर दिया गया है कि 2,14,000 मेंढक थे। तो वर्ष 2006 के अंत में तालाब में मेंढकों की संख्या क्या होगी, यह हमें बताना है। तो यहाँ पर देखिए समय कितना दिया गया है, हमें समय देखना है। जो 10% की वृद्धि हो रही है वो कितने साल के लिए हो रही है। तो यहाँ ये एक चीज़ दी गई है वर्ष के आरंभ में, यानी कि वर्ष के शुरू में। इस 2004 को भी हमें काउंट करना है, तो 2004 से 6 हो रही है, इसका मतलब 4, 5, 6। तो समय यहाँ पर दिया गया है ये 3 साल के बराबर है। तो 3 साल तक इसमें वृद्धि होती है। तो देखिए 10 से कितनी हो जाएगी वैल्यू, यहाँ पर ये 11 हो जाएगी, क्योंकि 10% की वृद्धि हो रही है और कितने साल के लिए हो रही है, वो 3 साल के लिए हो रही है। तो 3 से हम क्या कर देंगे, इनका क्यूब कर देंगे, इससे हमारा रेशियो निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसका जो रेशियो निकल के आएगा वर्तमान का, वो तो आएगा कितना 1000, और जो उसका तालाब में मेंढकों की संख्या कितनी होगी 2006 में, ये हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो देखिए 2003 का जो रेशियो निकल के आया वो 2004 का शुरू का, वो तो 1000 है, और 2000 यहाँ पर आ जाएगा ये 6 का, वो कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये 1331 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं, ये जो रेशियो है ये कितना है, ये 2004 का है, और यहाँ पर ये जो रेशियो है ये किसका है, ये 2006 का रेशियो निकल के आ गया 1000 और 1331 के बराबर। अब देखिए हमें दिया गया यहाँ पर, ये जो दिया गया है ये 2,14,000, ये किसके बराबर दिया गया, 1000 की वैल्यू है ये तो 1000 की वैल्यू और 1331 की हमें निकालनी है। तो यहाँ जाएगा ये 2,14,000 के बराबर। देखिए यहाँ से ये इसका कितने गुना है, ये सीधा सीधा इसके 3 जीरो काट देंगे हम, तो 214 गुना है ये इसका। तो हम क्या करेंगे, इस 1331 का इसका भी हम क्या करेंगे 214 गुना कर देंगे, 214 इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 एकम 4 का मतलब हमारा जो इकाई अंक आएगा ना वो सीधा सीधा हमारा 4 आ जाएगा। इसमें नहीं है, इसमें 4 नहीं है, इसमें भी 4 नहीं है, इसमें 4 है, पर ये आंसर होगा या नहीं हम बता नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर एक ऑप्शन यहाँ पर एक्स्ट्रा दे दिया इन्होंने, ऑप्शन ही। इसका मतलब यहाँ पर ये बोला गया कि आपको इसको पूरा सॉल्व करना ही है। देखिए ये बैंक का सवाल है, इसलिए यहाँ पर एक ऑप्शन ही एक्स्ट्रा है। अदरवाइज अगर एसएससी सवाल होता है, यहाँ पर सीजीएल या जीडी वगैरह का सवाल होता है, या फिर ये सीएचएसएल का, तो 4 ही ऑप्शन होते हैं। यहाँ पर देखिए यूनिट डिजिट यहाँ पर 4 आ जाता, तो हम ऑप्शन यूनिट डिजिट से लगा करके आगे बढ़ जाते हैं। पर अब हमें यहाँ पर पूरी कैलकुलेशन इसमें करनी होगी, तो कैलकुलेशन तो आप भी इसको कर सकते हैं। बाकी इसको देखिए करना कैसे है, यहाँ पर 13 यहाँ पर दिया गया 1331 गुणा में हम कर देंगे इसके सीधे सीधा 214 से। तो पहले तो हम 4 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, तो यहाँ जाएगा 4 एकम 4। अब इस 4 की मल्टीप्लाई हम 3 में करेंगे, 4 तिया 12, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 में, तो 4 तिया 12 और 1 यहाँ जाएगा 13 का 3 हासिल 1, 13 का 3 हो जाएगा, यहाँ हासिल 1 लगेगा, फिर 4 तिया 12 आ जाएगा यहाँ पर ये। अब देखिए पूरा आ जाएगा यहाँ पर, ये मल्टीप्लाई करने के लिए हम 4 तिया 12 करेंगे, फिर यहाँ जाएगा 3 से इसको करेंगे हम 12, और यहाँ जाएगा 3 का 12 3 15, और 2 यहाँ जाएगा 17, तो 17 और 1 यहाँ पर ये हासिल बचा, तो 17 और 1 18 का 8। अब यहाँ कैरी 1 बचा। अब देखिए इस 4 की मल्टीप्लाई सब में हो गई, इस 1 में बची है, तो यहाँ जाएगा ये 4 एकम 4, और इस 3 की मल्टीप्लाई हम 1 में करेंगे, 4 और 3 7 का 7 आ जाएगा यहाँ पर ये, और यहाँ जाएगा ये 3 दूना 6 का 6, तो 6 से 12 और 1 13 और 1 14 का 4 आ जाएगा यहाँ पर, ये हासिल 1 लगेगा। तो इस 4 की मल्टीप्लाई सब में हो गई, तो इस 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, तो 1 आ जाएगा यहाँ पर ये, और 3 दूना में 6, तो 6 और 1 7, और 1 यहाँ आ जाएगा ये 8 का 8, और यहाँ 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 एकम 2 का 2। तो देखिए 28 48 34 आएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो यहाँ पर देखिए ये गलत ऑप्शन है ये भी, तो ए ही होगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी कि यहाँ पर निकल के आ जाएगा। देखिए कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 2,84,834। तो ये मल्टीप्लाई आपको करना आना चाहिए इस तरीके से। अगर बड़ा नंबर भी आपको मिल जाए तो आप सिंगल लाइन में ही ऐसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 144 दिया गया। यहाँ पर देखिए ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। 72 बच्चे हैं, अब एक कक्षा में 72
एक 72 बच्चे एक कक्षा में कतारों में तथा स्तंभों में इस प्रकार खड़े हैं कि प्रत्येक कतार में बच्चों की जो संख्या है वो प्रत्येक स्तंभ में बच्चों की संख्या से 12.5% अधिक है। तो सबसे पहला काम तो यही करना है आपको, 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू याद होना चाहिए। कितना होता है ये? 1/8 के बराबर होता है। अब एक तो कतार है यहाँ पर, एक स्तंभ है। तो देखिए स्तंभ और कतार को हमने क्या किया यहाँ पर के और एस से डिनोट कर दिया। के का मतलब कतार है और एस का मतलब यहाँ पर ये स्तंभ। अब यहाँ पर आगे क्वेश्चन में बोला गया है कि यहाँ पर फिर से पढ़ लेते हैं हम इसको। इस प्रकार खड़े हैं कि वे प्रत्येक कतार में क्या है, कतार में बच्चों की जो संख्या है वो प्रत्येक स्तंभ में खड़े बच्चों की संख्या से 12.5% अधिक है। अगर देखिए इसमें 8 खड़े होंगे स्तंभ में तो कतार में कितने खड़े होंगे? 9 खड़े होंगे। और इनका जो मल्टीपल दिया गया है वो 72 के बराबर दिया गया। तो यहाँ पर देखिए 8 गुणा अगर हम 9 करेंगे तो 8 9 72 आ जाएगा। तो ये तो हमारी कंडीशन वैसे ही फॉलो हो गई। तो इतना आसान सवाल है। तो देखिए प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या कितनी होगी हमें बताएं। तो कतार में कितनी होगी? 9 होगी। तो 9 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए। अगर पूछा जाता स्तंभ में कितनी होगी तो स्तंभ में 8 हो जाता, लेकिन हमसे कतार में पूछा गया तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। यानी कि ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है देखिए इस वीडियो का। यहाँ पर यदि किसी वर्ग की भुजा में देखिए 10% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी? 10 से 11 हो जाएगी। 11 का स्क्वायर 121। ऑप्शन बी 21% की वृद्धि हो जाएगी। तो देखिए वर्ग आयत वाले क्वेश्चन हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ये इसका क्वेश्चन आ गया था तो हमने इसको ले लिया। तो देखिए यहाँ पर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, वर्ग की जो भुजा होती है वो चारों साइड बराबर होती है। अब देखिए यहाँ पर बोला गया कि 10% का मतलब क्या होता है? देखिए 1/10 के बराबर होता है ये। तो मान लीजिए पहले जो उसकी वर्ग की भुजा थी वो कितनी थी? 10 थी। तो देखिए 10 हो जाएगी इनकी। और इसका क्षेत्रफल निकालेंगे हम तो 10 गुणा में 10, चारों भुजाएं बराबर होती है तो सबकी 10-10 होगी। क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सीधा सीधा स्क्वायर कर देंगे 10 का। तो कितना आ जाएगा इसका क्षेत्रफल निकल के? 100 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो उसकी भुजा में वृद्धि कर दी गई है वो कितनी की कर दी गई है? वो कर दी गई है वृद्धि 10%, यानी कि पहले भुजा 10 थी तो अभी कितनी हो जाएगी? 11 हो जाएगी। तो सारी भुजाएं इसकी क्या हो जाएगी? 11 हो जाएगी। अब इसका स्क्वायर निकालना है हमने, यानी कि इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 11 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? ये 121। अब देखिए पहले तो आयत का क्षेत्र, इसका वर्ग का क्षेत्रफल था वो 100 था, अभी कितना हो गया? 121। इसका मतलब 100 के ऊपर 21% की वृद्धि हो जाएगी। तो 21% ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इसको हम ऐसे लिख के फोटो बना करके तो सॉल्व नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे कि वैल्यू में क्या हो रही है, उसकी आयत की भुजा में क्या हो रही है? वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि हो रही है। इसका मतलब 10 से 11 हो रही है। और वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो स्क्वायर होता है तो स्क्वायर कर देंगे। भुजा का स्क्वायर होता है तो भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 100 और यहाँ कितना आ जाएगा? ये 121। तो देखिए 100 से वैल्यू कितनी होगी हमारी? 121, यानी कि उसकी जो क्षेत्रफल में वृद्धि होगी वो 21% की होगी। तो चलिए उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पर नया हो तो चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करो, सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद। और परसेंटेज हमारा देखिए अब एंड होने ही वाला है, फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस को शुरू करेंगे।